हिंदी पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आपका इस चैनल के माध्यम से स्वागत है और सस्नेह आशीर्वाद भी है। हिंदी में आज हम वचन को लेकर के आए हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, लेकिन वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है बोली। बोली जैसा हम बोलते हैं ना, उससे भाव स्पष्ट हो जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो हिंदी में वचन का जब प्रयोग किया जाता है तो व्याकरण के दृष्टिकोण से जब इसे देखा जाता है तो यह संख्या का बोध कराता है। संख्या जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। तो जब हिंदी व्याकरण में वचन का प्रयोग किया जाता है तो यह वचन संख्या बोधक का काम करता है, संख्या बोधक होता है। वो वचन बताता है कि ये संख्या कितनी है, 1 है, 2 है या 2 से अधिक है या ढेर सारी है, क्या बताता है? ये संख्या का बोध कराता है। तो इसे परिभाषित करने के लिए एक परिभाषा यहाँ पर हमने लिखा है, जिसको आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या, अब संख्या में देखिए 1 हो सकता है या अनेक हो सकता है, संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, मैं, तू, वह आदि ढेर सारे शब्द मिल सकते हैं। दूसरे वाली लाइन में आप देखिए, लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, हम, तुम आदि आ गया है यहाँ पे। लेकिन जब हम लड़का का जब हम उच्चारण करते हैं तो इससे साबित होता है कि किसी एक लड़के की बात की जा रही है। लड़की का उच्चारण जब करते हैं तो किसी एक लड़की का चर्चा यहाँ पर हो रहा है। कुत्ता, एक कुत्ता हो सकता है, घोड़ा, एक घोड़े की बात, मैं, तू आदि ये सब क्या है? एक की बात है, एक की बात। लड़के शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो लड़के से साबित होता है एक लड़का नहीं है, वहां पे अनेक लड़के हैं, तो लड़के हो गया। लड़कियां जब बोलते हैं तो एक लड़की की बात नहीं की जा रही है, यहाँ अनेक लड़कियां हो सकती है। कुत्ते की बात की जाती है तो कुत्ता एक नहीं है, अनेक कुत्ते हो सकते हैं। घोड़े की बात की जाए तो एक घोड़ा नहीं है, यहाँ घोड़े अनेक घोड़े हैं। हम, तुम आदि सब में बहुत से हैं, इसलिए यहाँ बहु है, बहु, एक और बहुत। अब देखिए, इसी से हम यहाँ पर वचन के भेद को देख सकते हैं। देखिए कैसे वचन के भेद काइंड्स ऑफ नंबर में इसके 2 भेद बताए गए। एक तो अकेले जो होता है उसके लिए एक वचन, और एक से अधिक जब हो जाता है तो उसके लिए बहुवचन हो जाता है। हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में वचन जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए, एक वचन थोड़ा सा और लंबा लिख देते हैं आपको समझने के लिए। यहां देखिए संस्कृत में, यहां देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन या द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। लेकिन
जब हिंदी पढ़ेंगे तो हमें दो ही वचन पढ़ना होता है। वचन के भेद कितने हैं? तो दो वचन के दो भेद बताए गए हैं, ठीक है ना, दो भेद हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक का जहां पर बोध कराया जाए या ज्ञान कराया जाए या चर्चा किया जाए तो वहां एक वचन होता है। जैसे लड़का, लड़की, कुर्सी, पेड़, मकान, बस आदि। याद देखिए, लड़का कोई एक लड़का हो सकता है, एक वचन हुआ कि नहीं? लड़की कोई एक लड़की की बात है तो एक वचन हुआ। कुर्सी, एक कुर्सी की बात हो रही है तो एक वचन। पेड़, किसी एक पेड़ की बात की जा रही है तो पेड़ क्या है? एक वचन। मकान, कोई एक मकान की बात की जा रही है तो मकान भी एक वचन है। बस, कोई स्पेशल एक ही बस है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी एक वचन में है। दूसरा है बहुवचन। बहुत से मतलब हो जाता है बहुत, यानी एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, हजार हो, लाख हो। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़के, लड़के में अब एक लड़का नहीं है, लड़के अधिक लड़के हो सकते हैं। पेड़ों, एक पेड़ की बात नहीं, अनेक पेड़ों की बात की जा रही है। कुर्सियों, अनेक कुर्सियों की बात की जा रही है। बसों आदि सभी चीजों में जहां पर बहुवचन देखने को मिले या बहुसंख्या देखने को मिले वहां पे बहुवचन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है कि वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा दीजिए। तो वचन की परिभाषा देंगे और उदाहरण देंगे। वचन के भेद पूछेगा तो वचन के भेद दो होते हैं हिंदी में, तो एक वचन, द्विवचन होते हैं। ऑप्शन भी आ जाएगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? नहीं, नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत है। आप दो ही लिखेंगे, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, यहाँ बहुवचन के दो रूप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुवचन के दो रूप हैं, एक तो विभक्ति रहित और दूसरा होता है विभक्ति सहित। विभक्ति रहित में इसमें किसी भी प्रकार का विभक्ति नहीं। विभक्ति जानते हैं ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये होता है विभक्तियां। लड़के, बहुत सारे लड़के हैं लेकिन इसमें किसी विभक्ति का प्रयोग किए। लड़कों में देखिए, लड़कों ने, लड़कों की, लड़कों का, लड़कों में, लड़कों पर, ये सारे विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? इसलिए विभक्ति सहित वाले ये बहुवचन हैं और ये विभक्ति रहित वाले बहुवचन हैं। शब्द देखिए, लड़के ने, लड़के का, लड़के की, ये सब अशुद्धि में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह बालक देखिए, बालक विभक्ति रहित बहुवचन है और बालकों जब आ जाएगा तो विभक्ति सहित बहुवचन हो गया। जैसे बालकों ने, बालकों का, बालकों की, बालकों में या बालकों पर। इसको वाक्य में आप प्रयोग करके देखिए ना। बालकों ने जम के पढ़ाई किया, बालकों ने जम के पढ़ाई की मतलब मेहनत से पढ़े। और बालकों की पिटाई की गई, ठीक है ना। बालकों पर गुस्सा गुरुजी ने प्रकट किया। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, वाक्य के रूप में आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विभक्ति का जहाँ प्रयोग किया था विभक्ति सहित हो जाता है। उसी तरह कुएं, कुएं तो बहुवचन में है लेकिन कुओं जब आ जाएगा तो विभक्ति सहित वाला बहुवचन हो जाता है। गाय तो विभक्ति के साथ नहीं है तो विभक्ति रहित हो गया। और गायों जब आ गया तो गायों ने, गायों का, गायों की, गायों में, गायों पर, इस तरह विभक्ति का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं। नदियां देखिए, नदियां तो बहुवचन है लेकिन नदियों जब आ जाए तो यहाँ पर नदियों ने, नदियों का, नदियों की, नदियों में, नदियों पर, ये सारे सब विभक्ति के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुवचन भी दो तरह के हो जाते हैं, एक तो विभक्ति रहित और दूसरा हो जाता है विभक्ति सहित। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको हम कुछ वर्क देते हैं, वर्क को आप
पूरा करके कमेंट में दीजिएगा, या जो विद्यालय का किसान इंटरमीडिएट कॉलेज सापोपार कुशीनगर का जो ग्रुप है उस ग्रुप में छोटा सा वर्क दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप पूरा करके आप लिख करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हिंदी वाले ग्रुप में। देखिए पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है, तो पुल्लिंग वाले एक वचन को बहुवचन में बनाना है। ये पुल्लिंग वाले एक वचन है, इसको बहुवचन बनाना है आपको। तो पुल्लिंग वाले एक वचन मेला, केला, चेला, पराठा, अंगूठा, चना, गन्ना, बाबा, दादा, नाना, काका, चाचा, युवा, सरसों, ये सभी पुल्लिंग वाले एक वचन है। इसको आप लोगों को बहुवचन बनाना है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं इसको बहुवचन में बनाना है। अब स्त्रीलिंग वाले एक वचन देखिए, लता, कथा, भाषा, समस्या, ऋतु, तिथि, नदी, मिठाई, शत्रु, वंदना, याचना, घृणा, तिजोरी, ये स्त्रीलिंग वाले एक वचन है। इनको आपको बहुवचन बनाना है। इस काम को कीजिए और ये वचन को तैयार कर लीजिए। जीवन में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। तो डिटेल में आप कहेंगे तो इससे बड़ा वीडियो वचन का ही बना सकता हूँ। आप जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर देंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही पढ़िए और जम के पढ़िए। धन्यवाद।